महंत श्री 108 नंद किशोर दास जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कथा का गुणगान। कथा श्रवण में भक्तों का लगा तांता। सिंगोली, ईश्वर हमेशा प्रकट होता है, साधारण मानव की तरह जन्म नहीं लेता। जिस प्रकार लकड़ी में आग तथा दूध में घी पहले से ही रहता है, उसे कहीं से लाना नहीं पड़ता है, इसी प्रकार ईश्वर संसार के कण कण में व्याप्त है। भगवान को आंखों से देख नहीं सकते, परंतु वह हृदय से प्रार्थना करने पर प्रकट हो जाते हैं। यह उपदेश राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की सीमा स्थित अनेर छतरियों पर महान महंत श्री 108 नंद किशोर दास जी महाराज साहब के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा महोत्सव के चौथे दिन श्रद्धालुओं को बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर को हमारे दुख सुख से लेना देना नहीं है। ईश्वर तो हमारे भीतर विद्यमान है, फिर भी हम दुखी होते रहते हैं। हम हमारे दुख दर्द को दूर तो प्रकट परमात्मा ही कर सकते हैं। हृदय में बैठा परमात्मा नहीं जिसके लिए आवश्यकता उसे प्रकट की। जिस तरह घी से दीपक जलाया जाता है, परंतु घी बनने की एक प्रक्रिया होती है, उसी तरह ईश्वर भी संसार में सर्वत्र व्याप्त होने पर भी उसे प्रकट करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। स्वर्ग में अमृत की कल्पना की गई है। अमृत पान करने वाला अमर हो जाता है। स्वर्ग में अमृत हो सकता है, लेकिन कथा रूपी अमृत केवल धरती पर ही प्राप्त है। कथा अमृत को केवल वे ही पान कर सकते हैं जिसे स्वयं भगवान राम बुलाते हैं। तनाव दूर करने तथा दुखों से निजात पाने में परमात्मा का नाम और कथा सर्वोत्तम उपाय है। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान महंत श्री दास ने राम जन्म से लेकर राम विवाह, वनवास, सीता हरण, लंका में राम रावण युद्ध पर विजय, पुनः अयोध्या लौटकर 11,000 वर्ष राज करने के बाद बैकुंठ धाम तक की कथा का रस पान कराया।